तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। डिस्कस करते हैं बेहद शानदार सवाल जेईई मेन 2024 में डिटरमिनेंट्स का ये सवाल आया था। चलिए देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। ए एक 3x3 का मैट्रिक्स है और उसका मल्टीप्लीकेशन अगर हम इस कॉलम मैट्रिक्स से करते हैं तो इतना आएगा, सेम और सेम। यहां से आपको ए का पता लग जाएगा। तो मान लो ए आपके पास है, तो आपको ये बताना है कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनेगा a माइनस 3i इंटू दिस कॉलम मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 2 3, ये यूनिक सोल्यूशन, एग्जैक्टली टू सोल्यूशन। अभी पता लग जाएगा, बस आप थोड़ी सी देर रुकिएगा, एकदम ब्लिंकेट करते हैं इसे। तो a आपने मान लिया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये आपने मान लिया। तो इसका मल्टीप्लाई 101 से किसके बराबर आ रहा है? 202 के बराबर आ रहा है। तो यहां से a प्लस सी 2 के बराबर आ जाएगा, a प्लस सी 2 के बराबर आ जाएगा, d प्लस एफ ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 के बराबर आएगा, और g प्लस आई आपका 2 के बराबर आएगा। ठीक, जब आप इसी की मल्टीप्लाई a यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई की मल्टीप्लाई, और इसकी हम फोटो खींच लेते हैं। अच्छा ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई अगर हम -101 के साथ करते हैं, -101 के साथ करते हैं तो ये बराबर आता है, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे -404 के। तो यहां से -a प्लस सी बराबर आएगा -4 के, -d प्लस f बराबर आएगा 0 के, -g प्लस i बराबर आएगा 4 के। ठीक है, इसके अलावा एक आखिरी बात और रह गई है, उसे भी यहीं कर लेते हैं कि अगर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई का मल्टीप्लाई करते हैं 010 से, तो आपको मिलता है 020 ये मिलता है। अच्छा, हमें ना कुछ रिश्ते मिल गए हैं, कुछ रिलेशंस मिल गए हैं। जैसे इन दोनों को जोड़कर पता लग रहा है a कट जाएगा, 2c-2 के बराबर आएगा, c-1 के बराबर आ जाएगा। तो हम अब ना इसका यूज कर रहे हैं, इस वाले का यूज कर रहे हैं। तो c की जगह अब आप इसे दूसरे तरीके से लिख रहे हैं, इसका यूज कर रहे हैं आप। अब -1 आ गया, ठीक है। अब अगर ये -1 आ गया, ये c-1 आ गया, तो अगर c-1 आएगा, ये इधर चला जाएगा, तो a की वैल्यू आपको 3 मिल जाएगी। a की वैल्यू आपको 3 मिल गई, ठीक है भाई, a की वैल्यू 3 मिल गई। d और f में अगर आप जोड़ेंगे तो 2f 0 आएगा, f और d दोनों 0 आ रहे हैं, तो जहां f और d है वहां दोनों जगह 0 आ रहे हैं। ठीक है, g और i में अगर आप जोड़ेंगे 2i 6 के बराबर आएगा, तो i आपका 3 के बराबर आ रहा है और अगर i 3 के बराबर आएगा तो g आपका -1 के बराबर आएगा, g -1 के बराबर आएगा। तो b e h रह गए, चलिए उन्हें हम यहां से निकाल लेते हैं। तो यहां से b ये मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ b आएगा, तो b 0 के बराबर आ रहा है, b 0 के बराबर आ रहा है, e 2 के बराबर आ रहा है, b 0 के बराबर, e 2 के बराबर, h 0 के बराबर, परफेक्ट 2 ये आ गया। तो ये मैट्रिक्स A बन गया। तो A में से जब आप 3i निकालेंगे, तो A में से निकालेंगे 3i, तो 3i क्या हो जाएगा? 300 030 003। जब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा तो ये आएगा 0 0 -1, ये आएगा 0 -1, फिर कितना आएगा 0 -1, फिर 0 और फिर 0, तो ऐसा आएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई a माइनस 3i की मल्टीप्लाई जब आप xyz से करेंगे, जब आप xyz से करेंगे तो ये बराबर आएगा 1 2 3 के। तो आपको सिर्फ इतनी सी बात बतानी है, इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। तो आप इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करके देख लो ना, तो डिटरमिनेंट तो इसका आ रहा है ना कुछ, -1 टाइम्स -1, तो डिटरमिनेंट तो 1 आ रहा है ना, इसका मतलब यूनिक सोल्यूशन तो बन रहा है ना। और वो सोल्यूशन भी क्या आएगा, जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -z, यानी कि z बराबर आ जाएगा -1 के, y बराबर आ जाएगा -2 के, और x बराबर आ जाएगा -3 के। तो इट कंटेन्स अ यूनिक सोल्यूशन, और वो यूनिक सोल्यूशन कौन सा है वो आपके सामने है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको जरूर समझ में आई।